को एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी रद्द कर दी है। 3 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। मेघालय सरकार की याचिका उसे मंजूर कर लिया गया है। 6 महीने में ट्रायल पूरा करने के निर्देश कोर्ट को मिले हैं। ट्रायल लंबा खिंचा तो फिर बेल संभव हो जाएगी। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक बड़ा अपडेट है। उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। 3 हफ्ते में सरेंडर करने की बात कही है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, मेघालय सरकार को अपील की है कि सुनवाई जल्द से जल्द की जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए की जाए, क्योंकि अगर देरी हुई तो जमानत देनी पड़ जाएगी। इंदौर के ट्रांसपोर्ट व्यापारी राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान नॉर्थ ईस्ट में जब वो थे तो उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने उनकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद मुकदमा चला, जमानत मिली और अब सरकार ने याचिका दाखिल की थी जमानत के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में जो ट्रायल चल रहा है वो 6 महीने में पूरा कर लिया जाए। अगले 6 महीने में ट्रायल पूरा नहीं होता है तो सोनम फिर से बेल याचिका दाखिल करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगी। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें 3 हफ्ते में सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेघालय हाईकोर्ट ने 30 जून को राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी, जो कि उनकी पत्नी है, लोअर कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी और जमानत बरकरार रखते हुए मेघालय सरकार की चुनौती को भी खारिज कर दिया था। जिसके बाद मेघालय सरकार ने हाईकोर्ट की बात मानी। हाईकोर्ट में वो दोबारा गए, वहां पर गिरफ्तारी की प्रक्रिया की खामी को लेकर बातचीत हुई। इस फैसले के बाद मेघालय सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सोनम के वकील को 2 विकल्प देते हुए पूछा कि क्या सोनम रघुवंशी सरेंडर करेंगी या कोर्ट उसकी जमानत अर्जी को रद्द कर दे। इसके बाद फैसले की अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करते हुए सोनम रघुवंशी को सरेंडर करने के लिए कहा है। 3 हफ्ते का वक्त मिला है। 21 दिन के भीतर सोनम रघुवंशी को, जो आरोपी हैं अपने पति की हत्या की, उनको सरेंडर करना है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले में ट्रायल कोर्ट के जरिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए मामला सुनिए, मामले में सफाई दीजिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक बार फिर से जो सोनम है वो फिर से एलिजिबल हो जाएंगी अप्लाई करने के लिए अपनी बेल को लेकर। और संभव शर्मा मेरे सहयोगी हु कवर्स लीगल बीट। संभव, देखिए कोर्ट ने थोड़ी राहत तो दी है, लेकिन कहीं ना कहीं क्लॉज भी लगा दिया कि भाई 3 हफ्ते में आप सरेंडर करिए, और कह भी दिया कि फटाफट मामला सुनिए, नहीं तो फिर वो एलिजिबल हो जाएंगी फिर से एक बार बेल अप्लाई करने के। संभव जी बिल्कुल, देखिए 2 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच लगातार इस मामले में हियरिंग चल रही थी और आज का जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो क्योंकि पिछली ही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से हिंट कर दिया था कि सोनम रघुवंशी की जमानत खारिज हो सकती है और आज सोनम रघुवंशी की जमानत सुप्रीम कोर्ट की 2 जज बेंच ने खारिज कर दी और साथ ही साथ ये भी कहा कि 3 हफ्ते के अंदर उन्हें सरेंडर करना है और सरेंडर के साथ साथ अगर ट्रायल लंबा चलता है तो वो दोबारा जमानत के लिए अर्जी दे सकती हैं। तो ये तो अपडेट रही सुप्रीम कोर्ट से आज की, लेकिन जिस तरह से आप दर्शकों को बता रहे थे, बैकग्राउंड इसका काफी इंटरेस्टिंग है। जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 2 हफ्ते पहले लगभग ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट मेंशन किया। अर्जेंट का मतलब ये कोई राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस का मामला है और इस पे त्वरित सुनवाई की जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, जो मेघालय सरकार की तरफ से अपीयर हुए थे। और उन्होंने कहा कि सोनम रघुवंशी की जमानत है वो खारिज कर देनी चाहिए, क्योंकि वो ट्रायल को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सवाल पूछे थे कि क्यों खारिज कर देनी चाहिए। दोनों ही पक्षों ने अपनी दलीलें रखी थी, लेकिन जो सॉलिसिटर जनरल ने कहा था वो इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा था कि जो सेक्शन 403 है वो बीएनएसएस, जो नई न्याय संहिता बनी है, बीएनएस जो आईपीसी को रिप्लेस करती है, तो उसका सेक्शन 403 एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो एक टाइपोग्राफिकल एरर थी, मतलब लिखित कोई गड़बड़ हो गई थी, जिस वजह से पहले तो ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी, उसके बाद हाई कोर्ट ने उसे बरकरार रखा था, यानी मेघालय हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। और वो एक टाइपोग्राफिकल एरर है, जमानत नहीं मिलनी चाहिए। और वो सेक्शन दरअसल 103 था, और जो कि अपने आप में एक संगीन सेक्शन है और उसके तहत जमानत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो मर्डर से रिलेटेड सेक्शन है। तो ऐसे में ये तमाम दलीलों सुनने के बाद पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने एक तरह से हिंट किया था कि उन्होंने कुछ ऑप्शंस रखे थे सोनम रघुवंशी के वकील के सामने, और आज सोनम रघुवंशी की जमानत खारिज कर दी। उन्हें सरेंडर करना है, साथ ही साथ ट्रायल कोर्ट से कहा कि जल्द ट्रायल करें, और अगर 6 महीने में ट्रायल खत्म नहीं होता है तो दोबारा वो अपनी जमानत अर्जी लगा सकती है। तो ये पूरी डेवलपमेंट इस मामले में टाइपोग्राफिकल एरर, जिसकी वजह से ये पूरा मामला इतना बढ़ चढ़ के यहाँ तक। ऑलराइट संभव, आपने बहुत आसानी से ये लीगल मसला समझा दिया मुझे भी और मेरे दर्शकों को भी। बहुत शुक्रिया संभव इस जानकारी के लिए। दर्शकों, वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी हम आ रहे हैं तमाम बड़ी खबरों को लेकर, कहीं जाइएगा नहीं।